Hi, my dear students. Welcome to Ask a Mock Tet, a platform to solve your queries. तो बेसिकली आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सीरीज का और एक प्रैक्टिकल को लेकर जो है एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि ग्लूकोज का जो एस्टिमेशन है वो क्यों जरूरी है और उससे हम लोगों को क्या मतलब इंफॉर्मेशन मिलता है और मेथड क्या अप्लाई किया जा सकता है और फाइनली लैब में हमें सीखने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट फॉलो करना है और कैसे हम लोग उसका कैलकुलेशन करके कॉपी में अपना रिजल्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक बात, आप जब भी लैब में एंटर कीजिएगा ऑलवेज सेफ्टी रूल फॉलो कीजिएगा। इस रिलेटेड वीडियो हम एक बनाए हैं पहले, उसको देख लीजिए। और दूसरी है केमिकल्स, एपरेटस, ग्लासवेयर्स के बारे में जो जानकारी अभी भी नहीं है तो पहले ले लीजिए। मैं ये मानता हूँ कि जो प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके लिए जो कंपलसरी है कि लैब में आना, लैब में आके सारे इंस्ट्रूमेंट को जान लेना और एपरेटस को जान लेना, बट ये लॉकडाउन के वजह से और ये पॉसिबल नहीं था। सो हम इसके लिए भी वीडियो बनाए हैं, उसको कृपया देखिए, उसके बाद ही लैब में एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक स्लाइड वाइज एक्सप्लेनेशन में। तो आज हम लोग ग्लूकोज का एस्टिमेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली हम लोगों को एक अननोन अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जाएगा, उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे वही हम आज सीखेंगे। जनरली ग्लूकोज कहाँ मिलता है? हम लोग जो भी फ्रूट जूस लेते हैं, ठीक है, और नहीं तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स जो लेते हैं उसमें क्या मिलता है? जनरली एडेड शुगर रहता है और शुगर में उसमें ग्लूकोज रहता है। दैट इज तो इम्पोर्टेंस क्या है एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज? बेसिकली अगर हमको अननोन स्ट्रेंथ निकालना है, ये प्रैक्टिकली क्यों जरूरी है? ग्लूकोज इज द ओनली शुगर जो कि हमारा शरीर का ब्लड में रहता है और जो ब्लड सेल में एब्जॉर्ब होता है। कहाँ से? जो हम फूड लेते, जो खाना खाते हैं उससे, और वही हमारा शरीर में एनर्जी देता है काम करने के लिए। अब क्या है, हर चीज का एक लिमिटेशन रहता है, उस लिमिट पे नहीं रहेगा तो दैट विल कॉज प्रॉब्लम इन आवर बॉडी। तो इसलिए ग्लूकोज अगर ज्यादा रह जाएगा शरीर में तो उसको कहेंगे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज, और अगर कम होगा तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया। तो शरीर में ग्लूकोज का स्ट्रेंथ कितना है वो जानना जरूरी है, मतलब ब्लड में। और अगर हम लोग इसको जान लेंगे तो हम लोग पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो दिस इज वन केस जहां हमारा इम्पोर्टेंस हम लोगों को समझ में आएगा कि ग्लूकोज का इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है। दूसरा चीज है कि हम लोगों को जानना है कि लेबोरेटरी में जो टेक्निक फॉलो किया जाता है ग्लूकोज के एस्टिमेशन और ब्लड ग्लूकोज देखने के लिए वो क्या है। जनरली अगर कोई भी पैथोलॉजी लैब में हम लोग जाएंगे, उन लोगों से पूछताछ करेंगे तो वो लोग बताएंगे कि पहले हम लोग एक मेथड यूज करते थे जिसका नाम है फोलिन ऊ मेथड, जिसको फेलिंग सॉल्यूशन से किया जाता था, ओल्ड मेथड है। अभी जो मेथड अप्लाई किया जाता है दैट इज ऑर्थोटोलुइडिंग मेथड। दोनों केस में जो ग्लूकोज का एस्टिमेशन, ग्लूकोज का स्ट्रेंथ वो डिटरमाइन किया जाता है फोटोमेट्रिकली और कलरोमेट्रिकली। बट ऑर्थोटोलुइडिंग मेथड जो होता है मोर रैपिड होता है, मतलब फास्ट हो जाता है, सेंसिटिव भी है, एक्यूरेसी भी है और बहुत सिंपल है। इसीलिए इस मेथड को करेंटली अप्लाई किया जाता है लेबोरेटरी में, मतलब पैथोलॉजी लैब में। और एक है दैट इज एंजाइमेटिक मेथड, दैट इज जीओडी पीओडी मेथड। ठीक है, इस मेथड जो है जीओडी पीओडी, ये एक्चुअली मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्लूकोज स्पेसिफिसिटी देता है, मतलब मोर एक्यूरेट एकदम। ठीक है, क्योंकि क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि यूरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एंटीकोआगुलेंट्स, बिलीरुबिन, ये सारे चीज का जो अप डाउन करेगा भी तो ये
जो ग्लूकोज का जो अमाउंट है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा अगर ये मेथड हम लोग एंजाइमेटिक मेथड अगर फॉलो करेंगे। और इस मेथड में जनरली ब्लड प्लाज्मा और सेरम को इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज मोर एक्यूरेट मेथड बट दिस इज एक्सपेंसिव मेथड। अब हम लोग केमिकल लेबोरेटरी में जो आज सीखेंगे कि कैसे ग्लूकोज का एस्टिमेशन किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई फ्रूट जूस दे के बोलेंगे अरे आप तो केमिस्ट है, आप इसको डिटरमाइन करके देख लीजिए कि इसमें ग्लूकोज का स्ट्रेंथ कितना है। यहाँ तो इतना लिखा हुआ है कि 180 ग्राम पर लीटर, तो आप इसको निकाल के देखिए तो आपको आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, आप कैसे उसको कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में डिटेल्स आज बात करते हैं। लेबोरेटरी में एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे एक टेक्निक आज सीखेंगे, वो है रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है? अगर हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन के बात करेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन जनरली फेलिंग ए जो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और एक होता है फेलिंग बी जो कि एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों सॉल्यूशन का इक्विमोलर मिक्सचर होता है। मतलब अगर 10 ml हमको फेलिंग सॉल्यूशन चाहिए तो 5 ml फेलिंग ए और 5 ml फेलिंग बी मिलाकर ये सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो ये सॉल्यूशन अगर दोनों मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट प्लस 2 NaOH से कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट होगा। उसके बाद दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम पोटेशियम और पोटेशियम सोडियम टार्टरेट इसके साथ मिक्स करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ब्लू कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्लूकोज का जो CHO ग्रुप है उसको COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा और खुद कॉपर Cu2 में क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। तो इस रिएक्शन से हम लोग ग्लूकोज को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन है, वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। फर्स्ट हम लोग देख लेंगे कि एपरेटस और केमिकल्स हम लोगों को क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। एक तो हम लोगों को चाहिए कोनिकल फ्लास्क चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, बुरेट स्टैंड चाहिए, फिर थर्मोमीटर चाहिए, फिर स्पैचुला चाहिए, ग्रेजुलेटेड पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट और ओइंग मशीन, क्यूप्रिक सल्फेट, फिर ग्लूकोज लगेगा, फिर पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और डिस्टिल वाटर। तो ये केमिकल्स और एपरेटस हमारे पास अगर रहेगा तो हम इस एक्सपेरिमेंट को केमिकल लेबोरेटरी में कर सकते हैं। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा। तो किस किस सॉल्यूशन हम लोगों को लगेगा, पहले हम लोगों को 0.5% ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना। वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोगों को पहले ग्लूकोज 0.5 ग्राम ओइंग मशीन से ले लेंगे वेट करके, और उसके बाद उसको एक 100 ml जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसमें ट्रांसफर कर लेंगे और उसको फिर डिसॉल्व करके मिनिमम अमाउंट वाटर देके फिर इसमें वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। और उसके बाद उस वॉल्यूम मेकअप हो जाने के बाद उससे हम लोग को जितना अमाउंट लगेगा उसको हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों को फेलिंग ए सॉल्यूशन बनाना है। तो फेलिंग ए सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या है कि कॉपर सल्फेट का जो है 7 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लेंगे वेट करके, उसके बाद उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करके डिसॉल्व करके मिनिमम अमाउंट में फिर वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे और फिर हमारा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से जितना अमाउंट जरूरी है उतना अमाउंट यहाँ से निकाल लेंगे। फेलिंग बी सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो है वो 35 ग्राम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 12 ग्राम वो वेट कर लेंगे और दोनों को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। फिर उसको मिनिमम अमाउंट वाटर दे के उसको डिसॉल्व करते रहेंगे। फिर वॉल्यूम को मेकअप करके जितना अमाउंट जरूरी है उसके हिसाब से हम वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से उतना निकाल लेंगे। कभी भी हम लोग जब सॉलिड
उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको हम लोग फनेल के यूज से ट्रांसफर करेंगे। दूसरी है, जब हम लोग सॉल्यूशन को बुरेट में ट्रांसफर करेंगे तब डायरेक्ट ना ट्रांसफर करके उसको भी फनेल यूज करके करेंगे, नहीं तो इधर उधर गिर सकता है। और बुरेट रीडिंग क्योंकि कलरलेस सॉल्यूशन है, तो इसके केस में जो लोअर मेनिस्कस है दैट विल बी द करेक्ट रीडिंग, नॉट द अदर टू। एंड एंड पॉइंट अगर हम लोग कैसे जानेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, कि जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क में फिलिंग सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो जब ट्रांसफर हो जाएगा रेड कलर का प्रेसिपिटेशन से, तब हम लोग इसको कहेंगे कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट में बेसिकली यहाँ हम एक आर्बिट्ररी रिजल्ट को डिनोट कर रहे हैं। आपका एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आएगा आप उसी को नोट कीजिएगा। सो दिस इज नॉट एनी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, तो इसके साथ जो रियल रिजल्ट है उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली अगर सपोज लेट अगर 0.5% ग्लूकोज सॉल्यूशन को अगर हम लोग टाइट्रेट करते हैं पहले फिलिंग सॉल्यूशन को, तो उसमें अगर हमारा टोटल जो वैल्यू है, इसमें हम लोग 3 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और अगर मीन वॉल्यूम हमारा 15.07 मिलता है तो इसको नोट कर लेंगे। और अननोन जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसको लेकर अगर फिलिंग सॉल्यूशन में हम लोग अगर फिर 10 ml फिलिंग सॉल्यूशन को अगर टाइट्रेट करेंगे, उसमें मेरा जो वैल्यू होगा वो 70.33 आएगा, तो उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। अब बात है हम लोग इस डेटा को कैसे कैलकुलेशन करके निकालेंगे ग्लूकोज का परसेंटेज और कॉपी में किस तरह से नोट करना है। तो बेसिकली फर्स्ट हम लोग कॉपी में लिखने के लिए जो है पहले हम लोग डेट और फिर एक्सपेरिमेंट नाम लिख देंगे कि डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन ग्लूकोज सॉल्यूशन जीएक्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड 0.5% ग्लूकोज सॉल्यूशन वो लिख देंगे। तो फॉर 100 ml 0.5% डिजायर्ड सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड 0.5 ग्राम। प्रोसीड्योर क्या है कि 0.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ट्रांसफर टू ए 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूजिंग ए funnel and then dissolve it with minimum amount of double distilled water and then make up the volume using double distilled water. Label the solution as 0.5% glucose solution. नेक्स्ट फिलिंग ए सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए क्या है, फॉर 100 ml फिलिंग ए सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट रिक्वायर्ड 7 ग्राम। 7 ग्राम प्रोसीड्योर में 7 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ट्रांसफर टू 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूजिंग ए funnel and then dissolved it with minimum amount of double distilled water and then make up the volume using double distilled water. Label the solution as filling A solution. Next, preparation of filling B solution. For 100 ml filling B solution, amount of sodium potassium tartrate tetrahydrate and sodium hydroxide is 35 gram and 12 gram respectively. Procedure: 35 gram of sodium potassium tartrate tetrahydrate and 12 gram sodium hydroxide transferred to a 100 ml volumetric flask using a funnel and then dissolve it with gradual addition of minimum amount of double distilled water and then make up the volume using double distilled water and labeled as filling B solution. अब हमको दो टाइट्रेशन करना है। पहले हम लोगों को फिलिंग जो सॉल्यूशन है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कितना स्टैंडर्ड ग्लूकोज लग रहा है वो देख लेना है, और उसके बाद सेम फिलिंग सॉल्यूशन अमाउंट उसको अननोन सॉल्यूशन कितना लग रहा है वो देख लेना है। तो पहले प्रोसीड्यूर एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द टाइट्रेशन ऑफ फिलिंग सॉल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड 0.5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। First, rinse the burette with 0.5% standard glucose solution and filled with the burette with glucose solution. Next, fix the burette in the burette stand. Next, 5 ml of filling A and 5 ml of filling B solution was taken separately through different volumetric pipette in a 25 ml conical flask and add 10 ml of double distilled water. Next, the solution was heated under water bath for 3 minutes and then
The titration was performed using standard glucose solution with constant shaking and the conical flask. The disappearance of the blue color to red precipitation confirms the end point. The initial and final reading of the burette before starting and the titration after appearance of the end point was noted in table 1. Repeated the titration until 3 times. Next, procedure and observation for the titration of failing solution unknown using unknown glucose solution GX. First, rinse the burette with the unknown glucose solution GX and filled with burette with glucose solution. Next, fix the burette with the burette stand. Next, 5 ml of failing A and 5 ml of failing B solution was taken separately through different volumetric pipettes in a 25 ml conical flask and add 10 ml of double distilled water. Next, the solution was heated under water bath for 3 minutes and then the titration was performed using unknown glucose solution GX with constant shaking of the conical flask. The disappearance of blue color to red precipitation confirms the endpoint. The initial and final reading in the burette before starting and the titration and after the appearance of the endpoint were noted in table 2. Repeated the titration until for 3 times. अब रिजल्ट टेम्परेचर उस दिन का नोट कर लेंगे कि 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेबल 1 पे हम लोग जो स्टैंडर्ड 0.5% ग्लूकोज सॉल्यूशन से जो टाइट्रेशन किए हैं उसको नोट कर लेंगे और टेबल 2 में जो अननोन ग्लूकोज सॉल्यूशन से जो टाइट्रेशन किए हैं उसको नोट कर लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग अब कैलकुलेशन में यूज करेंगे। कैलकुलेशन में पहले लिखेंगे कि फ्रॉम टेबल 1 वॉल्यूमेट्रिक ऑफ स्टैंडर्ड ग्लूकोज रिक्वायर्ड इज 15.07 ml. From table 2 volume of unknown glucose required is 17.33 ml. Hence percentage of glucose in unknown solution is equals to W into V1 by V2. Actually परसेंटेज जो है that is 0.5, हम लोग को परसेंटेज 1000 ml में कितना परसेंट है वो हम लोगों को अगर निकालना है तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो 0.5 है उसको हम लोग 5 के W में 5 लिखेंगे इंटू 15.07 बाई 17.33% इज इक्वल्स टू 4.35%. Hence the percentage of glucose in the given solution was found as 4.35%. Molarity of the unknown solution is equals to 4.35 by 180 is equals to 0.024 molar. Okay, so that's all for today's video. कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर हेल्पफुल हो रहा है तो अपने दोस्त के अंदर शेयर भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और स्टे सेफ और स्टे ट्यून टू आस्क ए मॉक टेट। थैंक यू।